जो सारे जगत की माता हैं, जग जननी, जगत की माता सती के साथ सत्संग करने को पधारे। इसका अर्थ ये नहीं, शिव पुराण में भी वर्णन है कि सती और शंकर दोनों सत्संग सुनने के लिए नहीं गए, दोनों सत्संग करने के लिए नहीं गए, केवल शिव सत्संग करने को गए और सती तो उनके साथ गई। संग सती। कभी कभी दो व्यक्ति सत्संग में आते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों कथा का श्रवण करने को आए, दोनों सत्संग का श्रवण करने को आए। ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति सत्संग में आया और दूसरा तो संग में चला आया। कभी कभी हम कहते हैं कि हम इस व्यक्ति को अपने साथ ले आए सत्संग में, इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों सत्संग करने को आए, हम तो उसे साथ लाए। अब उसका मन सत्संग में लगे न लगे। महर्षि अगस्त्य ने जब भगवान शंकर का दर्शन किया, वैसे कथा में शांति मिलती है ना, इसलिए व्यक्ति कथा में आते ही सो जाता है। यज्ञ में चाय भी तो नहीं सो सकता, यज्ञ में बाहर बैठ के सो सकता है, लेकिन यज्ञ कुंड के पास नहीं सो सकता। लेकिन कथा में शांति प्राप्त होती है ना, इसलिए कथा में आते नींद आ जाती है। संत कहते थे देखो डनलप के गद्दों पर नींद नहीं आती अपने घर में, लेकिन कथा में कठोर फर्श होगा, गद्दे हो नहीं हो, चादर भी हो नहीं हो, लेकिन नींद आ जाएगी। व्यक्ति को नींद कब आती है? जब शांति हो। शांति की आवश्यकता है जीवन में, इसीलिए कथा की अधिक आवश्यकता है। लेकिन अगर सोना भी हो तो वक्ता के बिल्कुल सामने आकर मत सोया कर। एक संत प्रवचन करते थे, एक बूढ़ा व्यक्ति प्रतिदिन आता था और ठीक है सामने आके सोता था, ठीक सामने आके। उसका विराजने का भी नियम एक निश्चित स्थान, और आते ही सो जाता था और जय जयकार होती थी उठकर चला जाता था। संत बड़े दुखी, 4 दिन हो गए कथा कर नहीं पा रहे थे। अब कथा में मन कैसे लगे, बिल्कुल सामने वाला श्रोता ही सोता हो तो। संत ने देखा ये अपने पौत्र के साथ आता है प्रतिदिन। संत के दिमाग में एक अच्छी युक्ति आई, इसके पौत्र को बुलाया, बेटा इधर आ, देखिए 10 रुपए पकड़, ये छड़ी पकड़, अब तेरा बाबा कल से सोए ना तो छड़ी घुमाते रहना, सोने मत देना। पौत्र ने कहा चिंता ही नहीं करो, 10 रुपए मिल गए, अब मैं क्यों सोने को, पुराना जमाना था 10 रुपए की बहुत पकड़। अगले दिन कथा प्रारंभ हुई, नहीं सोए। जब भी सोते बाबा पौत्र जोर से छड़ी हिलाता, उठो उठो बाबा उठो उठो। संत को बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी कथा चली। अगले दिन फिर से आके बैठे और बाबा सो गए। संत ने बार बार इशारा किया पौत्र को, अरे छड़ी हिला। पौत्र ने छड़ी नहीं हिलाई, 3 घंटे गुजर गए, कथा पूरी हो गई। संत ने पौत्र को बुलाया, इधर आ, आज कथा में मेरा मन ही नहीं लगा, तूने बाबा को उठाया क्यों नहीं? बोले बाबा ने 20 रुपए दिए और कहा कि मत उठाना। सोना भी हो ना तो सो जाना इधर उधर, कैसे भी भगवान की कथाएं कान में तो जाए। कुछ व्यक्ति, कुछ श्रोता सत्संग करने के लिए हृदय से आते हैं और कुछ बुद्धि से आते हैं, बस यही अंतर है। भगवान शंकर जब सत्संग करने को गए तो हृदय से गए और माता सती गई तो बुद्धि से गई, और यही दोनों की वृत्ति में अंतर आया, जिसके कारण